क्लास 8th प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 1 और 2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है। ध्यान से देखना है सवाल को। पहला प्रश्न है, क्या एक ये चतुर्भुज का चित्र भी बना सकते हैं और डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो ये लिख रहे हैं हम, इसका आंसर हो सकता है पर आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे कि हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ये रफ चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD। इस समांतर चतुर्भुज में वो बोल रहा है कोण D और कोण B 180। हाँ, मैंने बताया था आसनन कोण मतलब एक ही रेखा पर जो दो कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहा है, तो हो सकता है पर हमें आवश्यकता इसकी नहीं है, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। चित्र बनाकर ये आप शो कर सकते हो। अगला, AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर दिया है। जैसे ये AB है और ये DC है, ये दोनों कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। AD, ये वाला AD बीच की रेखा आपको दी है 4 सेंटीमीटर और BC ये वाली रेखा दी है आपको 4.4। तो ध्यान देना, ये 4 दी थी और ये 4.4 दी है, तो ये बड़ी हो गई ना 4.4 इससे। और वो बात क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या ये हो सकता है? तो हम लिखेंगे नहीं, नहीं हो सकता। यदि ये आप 4 बोल रहे हो तो इसको भी आपको 4 ही बोलना था, ठीक है। ये 4.4 हो गया, बड़ी हो गई है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो हम लिखेंगे नहीं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु यहाँ पर AD और BC बराबर नहीं है। ये बराबर का निशान है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर 1 से 2 भी बढ़ गया है पॉइंट तो वो बराबर नहीं है, बराबर मान आना चाहिए। जब वो बोल रहा था ये और ये दोनों 8 हैं तो ये भी 8 होंगी दोनों, ठीक है, लेकिन वो बीच की बोल रहा है 4 और इसको बोल रहा है 4.4, तो बराबर नहीं है, ठीक है, क्लियर। ये आंसर लिखा है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट 3 नंबर पे, कोण A, इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है। कोण A 70 डिग्री दिया है और इसके इसी रेखा वाला जो कोण है वो दिया है 65, ठीक है। तो 70 और 65 को प्लस करने पर 180 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैंने बोला था ना, एक ही रेखा पर जो दोनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180, लेकिन ये 170 है और ये 65 है। एक ही रेखा पर है दोनों, लेकिन इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 180 नहीं हो रहा है, तो हम लिख देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज में भुजाएं भी बराबर होती हैं और कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोण A और कोण C दोनों का मान अलग अलग दिया गया है, ठीक है। ये आंसर भी मैंने लिख दिया है। ये रफ चित्र है, इस प्रकार बना के आपके सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज की कच्ची मतलब रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। मतलब एक चतुर्भुज बनाना है, एक रफ चतुर्भुज बनाना है जिसे नापना नहीं है आपको स्केल वगैरह से, ठीक है। एक रफ चित्र बनाना है, वो चतुर्भुज का बनाना है। बनाने के साथ उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी दो सम्मुख कोणों का ध्यान रखना है। कितने कोण होते हैं चतुर्भुज में? 4 कोण होते हैं। हमें 2 कोण उसके कैसे बताना है? बराबर बताना है। तो इस प्रकार की किस प्रकार की आकृति बन सकती है, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। ये हो सकती है हमारी पतंग देखिए आपने, ये मैं रफ चित्र बना रही हूँ, ठीक है। आप कैसे, ये चतुर्भुज है, मैंने पतंग जैसा बनाया है ना, आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन पतंग जैसी स्टाइल में बनाना, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तब भी सही है, आड़ा बनाएंगे तब भी सही है, चतुर्भुज दिखना चाहिए। और पतंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसका आंसर ही हम पतंग लिखेंगे और पतंग का हमें चित्र बनाना है, ठीक है। अब चतुर्भुज का बोला था इसलिए हम ऐसे भी बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है, चतुर्भुज हो गया, ठीक है। लेकिन वो हमें चारों भुजाएं बराबर नहीं बोल रहा है, और 2 कोण बराबर, जिसमें भी इसमें 4 कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 कोण पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, या तो इधर से मिटाल के थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, देखो बन गया ना, 4 भुजाएं आ गई, 1 2 3 4, पतंग की स्टाइल बन गई। या पतंग को मैंने ऐसे बना दिया क्योंकि आप लोग पतंग को जानते हो, तो ये भी सही है, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम A, ठीक है, B, C और D। क्या बोल रहा है? एक रफ चित्र बनाया हमने, चतुर्भुज है हमारा, ठीक है, हो गया। अब आगे 2 कोण बराबर होना चाहिए, तो 2 कोण इसके कौन से बराबर लग रहा है आपको? ये कोण A और कोण C बराबर लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है ना, क्योंकि एक तो बड़ा और एक छोटा है। तो हमें कोण लग रहे हैं कोण B बराबर कोण D।
इसके दो कोण बराबर है और इसमें लिखेंगे हम कोण ए बराबर नहीं है AC के, कोण बराबर नहीं है AC के, जो रेखा है ना हमारी उसके। तो इसको लिखना इतना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ले, बस इतना सा बनाना है आपको चित्र, ठीक है, क्लियर। एक चित्र बनाना है जिसके दो कोण बराबर है, तो आपने बता दिया B और D दोनों बराबर है, ये बन गया आपका आंसर, और पतंग लिख देना, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 5। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है आपको, ठीक है, सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक चित्र बनाएंगे समांतर चतुर्भुज का, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, आप बिल्कुल स्केल से सीधा सीधा बनाना। ये आपका A है, ये B है, कोण भी आप बनाते चलिए, ठीक है, ये C है और ये D है। हमें क्या दिया है, कोणों का अनुपात, दो कोणों का अनुपात दिया है और आपको सभी कोण ABCD सभी निकालना है इसमें, ठीक है, सिर्फ अनुपात दिया है। तो अनुपात से कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, माना एक कोण की माप, ये कोण है ना, इसकी माप 1 दी आपको, तो इसको 3x लिखेंगे अपन, क्योंकि ये कोई इक्वल हमें किसी का माप नहीं दिया है, ठीक है, कोणों की माप निकालना है, अनुपात में है इसलिए 3x पहला, फिर दूसरा कोण, दूसरे कोण की माप बराबर 2x, क्लियर। अब आगे चलते हैं, दूसरे हो गया, फिर हम लिखेंगे चूंकि 3x तथा 2x आसन्न कोण है, प्रश्न में लिखा है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे से प्रश्न पे जाइए। क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है, ठीक है। तो हमने पहले को मान लिया एक कोण, दूसरे को मान लिया दूसरा कोण, दोनों में x ले लिया, फिर वो आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि आसन्न कोण क्या होता है, एक ही रेखा में जो दोनों कोण होते हैं और उनकी माप है ना 180 होता है, योग जोड़ने पर उनको कितना आता है 180। तो इसके थ्रू हम लिखेंगे यहाँ पे 3x + 2x = 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3x और 2x एक आसन्न कोण है और आसन्न कोणों के जो योग किया जाता है, योग मतलब जोड़ा जाता है, तो उनका मान 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए तो जाएगा 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री, x इधर ही रहेगा, 180 अपॉन में आ जाएगा, 5 अपॉन में मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर बटे में भाग हो जाएगा, 5 का भाग 180 में देंगे तो ये आएगा हमारा 36 डिग्री। तो देखिए ये x का मान आ गया। अब ये x का मान को हम पहले कोण में और दूसरे कोण में लिख देंगे, ठीक है, ये पहले कोण में और दूसरे कोण में लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, स्पेस आगे नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा, इधर लिख रही हूँ, आप कंटिन्यू ऊपर से नीचे लिखते चले जाना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, अतः आसन्न कोण की माप में पहला कोण क्या था आपका 3x, ठीक है, 3 की जगह 36, x की जगह 36 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा आपका 108 डिग्री, पहला कोण आ गया। फिर दूसरा कोण बराबर क्या था आपका 2x, बस 2 × 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 2 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72 डिग्री, ठीक है, पहला कोण और दूसरा कोण आपका आ गया है। तो इसमें से अपन कोई सा आसन्न कोण बोल रहे हैं ना, दो कोण, तो जैसे ये वाला मान लिया, एक B है तो पहला कोण आया, तो मान लो इसको मान लिया अपन ने 108 डिग्री, और दूसरा कोण आपका ये आया, आसन्न कोण हो रहा है एक ही लाइन पे, इधर भी ले सकते हो आप, इधर नहीं मैं BC ले रही हूँ तो आप भी BC लोगे, आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया 72। तो देखो कोण B बराबर कोण C, कोण B आपका कितना आया 108, ठीक है, और कोण C कितना आया आपका 72। अब दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं बराबर, तो ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा, ये 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट देखो, जब आपका 108 और ये आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख दो, आप कैसे लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था 72 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री ये आया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहला कोण आ गया, दूसरा कोण आ गया, 4 कोण है आपके अंदर, किसी भी कोण को कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने B माना था, तो देखो कोण B बराबर कोण C बराबर कोण A बराबर
कोण डी बराबर, ठीक है, कोण बी बराबर क्या है 108। जब ये 108 है तो इसके सामने वाला कोण भी 108 होगा, तो ये 108 डिग्री। कोण सी कितना आया था 72 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा 72 डिग्री। देखो आ गया आपका आंसर, चारों कोण, यही सवाल में वो पूछ रहा था, ये आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। ध्यान रखना, दो चीज़ें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना जरूरी है। एक है आपका आसन्न कोण क्या होता है और कोणों की माप और समांतर भुजाएं। मतलब समांतर चतुर्भुज की यदि बात हो रही है तो उसकी भुजाएं भी बराबर हैं, उसके कोण भी बराबर हैं। और आसन्न कोण होता है एक ही रेखा पर जो दो कोण आते हैं उनका योग 180 होता है, ठीक है। तो ये होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण मतलब होता है एक ही रेखा पर जो दो कोण आते हैं, ठीक है। और आमने सामने के कोण सम्मुख भुजाएं सम्मुख कोण, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें याद कर कर ही आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप ये सोचेंगे कि इसमें ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया। इसके चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिटर्न में, ओरल में, और आपके सारी मेरी वीडियोज़ में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सबसे सरल सवाल है ये सवाल, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना। सबसे पहले किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, वो पहले ही बोल चुका है, दोनों आसन्न कोणों की माप बराबर आनी चाहिए और चारों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये अंदर के जो चारों कोण है ना, ये आपको निकालना है। ये निशान मैं बना रही हूँ, कुछ नहीं दिया है, चित्र भी नहीं दिया है, रफ चित्र बनाया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हल माना कोण B बराबर x, इसको अपन ने क्या मान लिया x, ठीक है। जब कोण B को x माना है, ठीक है, आसन्न कोण की बात हो रही है, तो C भी क्या होगा आपका x, क्यों होगा, तो आप पहले तो ये लिख लीजिए कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री। चूंकि लिखना बिल्कुल जरूरी है, ये बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कोण का योगफल, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आसन्न कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, ये क्लियर है, ठीक है। कोण B कोण C एक ही रेखा पे हैं, इसको x माना है तो इसको भी x मानेंगे, और इन दोनों का जब योग करेंगे तो वो 180 आएगा, तो कर दिया। तो इसको x मान लिया, कोण B को, कोण C को भी हमने x मान लिया 180 डिग्री। x क्या हो जाता है 2x इजिकल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 180 में, तो ये आएगा x बराबर 2 का भाग 180 में देंगे तो ये आएगा आपका 90 डिग्री। तो देखिए x का मान क्या आ गया 90, और इस x को आपने क्या माना था कोण B, तो कोण भी जब x आया है तो कोण C भी आपका क्या होगा x, क्योंकि वो भी तुमने x माना था, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में यहाँ लिख दीजिए, कोण B कोण C कोण B, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण C ये तो अपन ने दिया है या आया है आपके कोष्टक में, आप लिख सकते हैं, भूलोगे नहीं। अब कोण B और कोण C 90 क्यों मानेंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर है दोनों, इसलिए कोण C, और उसको भी आपने x माना था, तो x का मान दोनों का आया है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सम्मुख कोण, एक ही रेखा पे जो कोण है, ठीक है, ये हो गया। अब कोण C बराबर, जब ये कोण C है तो कोण A भी 90 होगा, जब B 90 है तो D भी क्या होगा 90, तो कोण C बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर, चारों भुजाएं कितनी कितनी की आ गई 90 डिग्री की। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 का है। तो आप यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कोणों की माप ज्ञात करो, तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हैं, ये आपका आंसर। सब सिंपल आंसर क्वेश्चन था ये, सबसे सरल। इसको x माना तो एक ही रेखा पर x है तो उसको भी x माना, 2x हो गया, दोनों को जोड़ा 180 का भाग दिया, 90 आया। जब x का मान 90 आया इस रेखा पर तो ये भी x माना था आपने, कोण C बराबर क्या माना था x, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। B 90 है, C 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो C के सामने A भी 90 होगा और B के सामने D भी 90 होगा, ठीक है। चारों कोण आपको 90 डिग्री के मिल गए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। संलग्न आकृति, एक आकृति दी जा रही है, इस प्रश्न के साथ आपको एक चित्र दिया जा रहा है। इस आकृति में HOPE, देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा है HOP, ऐसा चित्र बनाइए। मैं बार बार खींचूंगी तो लाइन टेढ़ी आड़ी हो जाएगी, ठीक है।
एच ओ और पी ऊपर वाला एक समांतर चतुर्भुज है बीच की रेखा को छोड़ते हुए। एक्स वाई जेड, ये एक्स निकालना है, वाई निकालना है और जेड निकालना है। ये भाई कोण है, ये अंत्य कोण एक इस साइड का 40 दिया है, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। ये मैंने सिर्फ रफ बताया था आपको, ठीक है। चित्र में नाम दिया है उस प्रकार से ही आपको फोकस करना है। ये चित्र दिया है, एक्स वाई जेड के कोणों की माप निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे हल। समांतर चतुर्भुज एच ओ पी ई में क्या दिया है, ई पी संलग्न है एच ओ तथा एच पी एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा शब्द में ये 3 रेखाएं, ठीक है, 3 रेखा से बनी है चित्र में। देखो ई पी कहाँ लिखा है, ये लिखा है ई पी ऊपर वाली लाइन, एच ओ पे लंब है, एच पी ये एच और ये बीच की पी एक तिर्यक रेखा है, बीच में काट रही ना 2 त्रिभुजों के बीच में जो एक रेखा है वो एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो बाय बराबर एक तिर्यक रेखा है, इस वाले की बात करेंगे। तिर्यक रेखा है, एच बराबर इधर 40 है और एक तिर्यक रेखा के इस साइड का कोण, जब ये वाला कोण 40 है तो इसका ये बाय वाला कोण भी कितना होगा 40 डिग्री। क्यों, कोष्टक में लिख दीजिए एकांतर अंत्य कोण, अंतः कोण एक ही रेखा पर है और एक कोण है, ठीक है, ठीक है। अगर बीच की रेखा नहीं होती तो सिंपल पूरा एक कोण दिया जाता, यहाँ 2 कोण दिए जा रहे हैं, ये 40 है तो इसके त्रिभुज के इधर वाला एकांतर कोण और अंत है ये भी इतना कितना होगा 40 डिग्री। फिर कोण पी ओ एच प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। तो इसे भी कोष्टक में कर दीजिए, क्योंकि चूंकि सरल रेखा पर बने कोण हैं, ठीक है। पी ओ एच प्लस पी ओ क्यू, इसको क्यू मान रहे हैं, ठीक है। एक अंदर का एक बाहर का है, दोनों कोण है और 180 डिग्री है, एक ही रेखा पर है, इसलिए तो देखो पी ओ एच आपको कितना दिया है अभी, पी ओ एच अंदर का नहीं दिया ना, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो पी ओ एच प्लस पी ओ क्यू कितना दिया है 70 बराबर 180 डिग्री। कोण पी ओ एच इधर ही रहेगा, 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो कोण पी ओ एच आपको अंतः कोण मिल जाएगा। 180 में से 70 को 180 हो गया और इसमें से 70 ही है ना, एक पी ओ एच, हाँ 70 को माइनस करेंगे आपका आएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज एच ओ पी में ये अंदर का मान आ गया इसका 110, ध्यान रखना ये आगे काम में आएगा, ठीक है। अब एच ओ पी में चलते हैं, एच ओ पी में ये आ गया, हम ओ पे एच ओ पी में चलते हैं। तो इसमें हम एच ओ पी में, ठीक है, क्या करेंगे, नीचे जगह नहीं हम इधर लिख रहे हैं एच ओ पी में, एच ओ पी ध्यान रखना एक आपके पास यहाँ क्या है जेड प्लस एच की जगह क्या है जेड, ओ की जगह आपका कितना निकल के आया था 110, ठीक है, 110 डिग्री प्लस बाई की जगह आपने क्या माना था 40, तो ये आ गया आपका 40 बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो आप वही त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये लिखना जरूरी होता है, बार बार याद भी रह जाता है। अब जेड प्लस 110 और 40 को प्लस करेंगे 160, ठीक है, हाँ 150 डिग्री बराबर 180, 150 उस साइड जाएंगे माइनस के हो जाते हैं उधर जाकर 150 डिग्री। जेड बराबर 180 में से 50 गए 30 डिग्री, ये आपका आ गया जेड। जेड सही बनाना, 2 जैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो देखो जेड आ गया, ये आपका बाय आ गया, ये आपका जेड आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है एक्स, तो एक्स निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, वीडियो को रोक कर ऊपर का उतार लेना आप सबसे पहले। अब जेड के बाद आप वापस आ रहे हैं, हम लिखेंगे कोण ई पी एच बराबर जेड, ई पी एच इस साइड का, क्योंकि एक्स निकालना है, ठीक है। ये क्या दिया है एक्स बराबर, ठीक है, ई पी एच बराबर आपका क्या है एक्स, ई पी एच बराबर जेड, जेड लिखना है यहाँ पर, रुको जरा, कोण लिख दिया ये जेड, ये जेड, ठीक है। तो ई पी एच बराबर जेड का मान कितना आया है 30 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज ई एच पी
में देखो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 70 उधर जाएंगे माइनस के हो जाते हैं, x बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, x बराबर 110 डिग्री। ये आ गया आपका x का मान। ठीक है, तीनों को एक साथ आप लिख सकते हो। बहुत सरल सवाल है, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वीडियो को रोककर पूरा सवाल उतार लेना आप। ठीक है, ये आपके 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।